अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। आज के बाद मेरे चैनल का नाम होगा जाविया बाय इमरान। जाविया की इंस्पिरेशन मुझे एक्चुअली अशफाक अहमद साहब बाबा जी की किताब जाविया से, और उनका एक प्रोग्राम टीवी पे आता था, बेसिकली वहाँ से मुझे इसकी इंस्पिरेशन मिली थी। और दूसरा, मैं कुछ मेरे बहन भाइयों को थोड़ा मसला आ रहा था चैनल का नाम याद करने में कि डेली व्लॉग फ्रॉम स्लोवाकिया थोड़ा लंबा है और स्लोवाकिया कंट्री के स्पेलिंग याद रखना या मुश्किल है। तो खैर एक मैंने थोड़ा इजी करने के लिए कोशिश की है और एक शॉर्ट करने के लिए। तो जाविया बाय इमरान कि मैं दुनिया को अपने जाविये से कैसे देखता हूं, अपने नजर से कैसे देखता हूं। जाविया उर्दू का लफ्ज है, इसका इंग्लिश में मतलब एंगल होता है कि आप किस एंगल से चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो वो चीजें जो मैं अपनी नजर से देखूंगा या अपने मेरे व्यूज के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक जो चीजें होंगी वो मैं इस चैनल के थ्रू, इस जाविया बाय इमरान चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलें जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड है। मैं फुली एजुकेशन सिस्टम पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिकली चंद मोटी मोटी चीजों पे बात करूंगा। रिसेंटली मेरी नजर से एक पिक्चर गुजरी जिसमें मैंने देखा कि एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक MBBS पोस्ट के लिए एक पोस्ट निकली थी जहां पे करीब 1500 लड़कियां या शायद इससे भी ज्यादा लड़कियां एक पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए खड़ी थी। मतलब 1500 लेडी डॉक्टर एक पोजीशन जो सरकारी हॉस्पिटल में खाली हुई थी उस पे अप्लाई करने के लिए जमगत्थे की तरह खड़ी थी। तो वो पिक्चर देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस होने के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर रोने को दिल किया कि हमारे माशरे के अंदर डॉक्टर को बड़ा इज्जत की निगाह से देखा जाता, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली डॉक्टर का पेशा बचपन से ही उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बेटा बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, बेटा बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब आप ये देखें कि एक लेडी डॉक्टर या कोई डॉक्टर बनने के लिए, एक नॉर्मल डॉक्टर बनने के लिए मेरा हाल है कुछ नहीं तो करीब करीब कोई 1 करोड़ रुपया खर्चा माँ बाप का एक बेटे या बेटी के ऊपर आता है। अब आप ये सोचें कि 1 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज की फीसेस दे के और उनको 5 साल या 6 साल एक टफ स्टडी से गुजर के वो डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद 30-40 हजार 50 हजार की जॉब के लिए वो बेचारी धक्के खाती फिर रही हैं। तो काइंडली खुदारा अपनी सोचों को चेंज करें। यही लड़कियां बड़े होके यही लड़कियां अगर डॉक्टर नहीं बनती तो देयर आर सो मेनी अदर प्रोफेशन वेयर दे कैन गो। वो आर्किटेक्ट में जा सकती हैं, वो फैशन डिजाइनिंग में जा सकती हैं, वो बैंकिंग फाइनेंस में जा सकती हैं। मतलब इतनी सारी जॉब्स हैं जो वो कर सकती हैं। अब तो ऑनलाइन दौर आ चुका है। अगर आप उनको कोडिंग और प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाती हैं तो मेजर जो आपका मसला होता है कि बच्चियां इज्जतदार जॉब करें, उनको मतलब पब्लिक सेक्टर में ना जाना पड़े जहां हरासमेंट वगैरह के इश्यूज होते हैं, तो ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं। प्रोग्रामिंग, कोडिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब तो मेटा आ रहा है और पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी किधर किधर जा रही है। तो वही बच्चियां अगर एक अच्छे प्रोग्रामर बनते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो वो घर बैठे इज्जत के साथ अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं और अच्छी जॉब भी, अच्छे प्रोफेशंस के साथ भी अटैच हो सकते हैं। अब तो जॉब्स वैसे इंटरनेशनली रिमोटली हो रही हैं, होम ऑफिसेज हो रहे हैं। तो काइंडली खुदारा अपने बच्चियों को, स्पेसिफिकली अपनी बच्चियों को जोर जबरदस्ती करके मेडिकल प्रोफेशन में ना भेजें। आगे आपने हालात देखे हैं पाकिस्तान के अंदर जॉब्स के कितने बुरे हालात हैं। डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अभी मैं एक देख रहा था सर्वे, एक पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो जॉब्स निकलती हैं पाकिस्तान के अंदर,
वहां पे एक पोजीशन के लिए 15,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया। आप बिलीव करेंगे 15,000 डॉक्टर्स ने, मेरा हाल 500 सीट्स थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो स्टैट्स ये बताते हैं कि उनमें से 15,000 डॉक्टर्स थी जिन्होंने अप्लाई किया उस पोजीशन के लिए। तो भाई अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है एट द एंड ऑफ द डे, सो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। और आप बच्चों को आप मतलब वो बच्चे जो डॉक्टर नहीं बन पाते, जिनको एडमिशन्स नहीं मिलते, वो पता नहीं कैसी साइकोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर से गुजरते हैं। और उनमें से मतलब काफी ज्यादा ऐसी चीजें रिपोर्ट हुई हैं जहां पे बच्चे बच्चियों ने खुदकुशियां कर ली कि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो खुदारा दे आर सो मेनी थिंग्स। पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो पीसीएस के थ्रू एग्जाम होते हैं, सीएसएस के थ्रू आप अच्छी स्टडी करके आप अच्छी पोजीशंस ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ सकते हैं। कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स पोजीशंस के ऊपर मैंने लड़कियों को देखा है, बड़ी जबरदस्त किस्म की ये जॉब है। मतलब आप समझ ही सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी की जॉब कितनी पावरफुल जॉब्स गिनी जाती हैं। तो काइंडली अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को स्पेसिफिकली उनके अब जहन चेंज करें। अपने जहन आप माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने जहनों को चेंज करें। उनके लिए बहुत कुछ है करने के लिए। हाल ही एक मेडिकल का प्रोफेशन नहीं रह गया कि वो डॉक्टर ही बनेंगी तो तभी माशरे में इज्जत होगी। वो और कोई डिग्री करके, कोई और लाइन की स्टडी करके आगे चल के मुल्क को कौम की खिदमत कर सकते हैं और आपका नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेल सेक्टर्स के अंदर भी डॉक्टर्स की जो या दूसरे प्रोफेशंस के अंदर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने बच्चे बच्चियों को देखें कि उनका कैलिबर क्या है। पहले तो ये देखें कि क्या वो आया इंजीनियर्स और डॉक्टर बनने के काबिल भी हैं कि नहीं। और अगर मतलब हर बच्चा एक स्पेसिफिक उसका आईक्यू लेवल नहीं होता कि वो इतना, मतलब मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई या एडमिशन होता है पाकिस्तान के अंदर बड़ा टफ होता है, तो आप उनके मुताबिक उनको हैंडल करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आई मीन, मैं अपने घर में अपनी सिस्टर के साथ बात कर रहा था कि आपका बेटा अगर सही नहीं पढ़ता, ई स्पोर्ट्स के अंदर वो बड़ा स्मार्ट है, वो इतनी अच्छी गेमिंग करता है कि मतलब मैं हैरान रह जाता हूं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीतता है। तो मैं तो उनको कह रहा था कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इसको ई स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, इसमें पैसा भी बड़ा है। मतलब पिछले दिनों पाकिस्तानी एक प्लेयर ने, मैं अब गेम का नाम नहीं लेना चाहता, उसने पता है कितने $1 मिलियन प्राइज मनी जीती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नई स्टडीज हैं, नई डिग्रीज हैं, नई फील्ड्स हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकली बच्चे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन जॉब्स हैं, बैक ऑफिस काम है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर प्रोफाइल बनाएं, बाहर की दुनिया आपसे काम करवाएगी। तो काइंडली अपने ज़हनों को थोड़ा चेंज करें और अपने बच्चों के ऊपर भी रहम खाएं और कोशिश करें कि उनको मेडिकल प्रोफेशन की तरफ भेजने की बजाय नई जो स्टडीज की लाइंस है, जो नई चीजें हैं, उनके अंदर उनको इन्वॉल्व करवाएं, ताकि आने वाले दौर के अंदर उन बेचारियों को 15-15 हजार की लाइन में ना खड़ा ना होना पड़े, या एक मेडिकल जॉब की, डॉक्टर की जॉब के लिए 1500-2000 लड़कियों की भीड़ में बेचारी एप्लीकेशंस लेके खड़ा ना होना पड़े। अपने व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू।